नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे बिहार वर्ल्ड एकेडमी। हम लोग विशेष बात कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में, जो कि 4361 पदों पे बहाली आई हुई है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन से फॉर्म कब यूज किए जाते हैं, उसका हमने वीडियो बना दिया था। आज हम लोग बात करेंगे नंबर प्लेट पे। आज हम लोग नंबर प्लेट पे बात करेंगे। तो किस नंबर प्लेट की गाड़ी कहाँ यूज होगी, आज हम लोग ये जानेंगे। ये जानने से पहले हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं कि एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट चल रहा है, जो हर नई गाड़ी पे लग के आ रहा है। तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या है, उसको हम लोग शॉर्ट में HSRP बोलते हैं। तो थोड़ा सा HSRP के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर प्लेट पे बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं HSRP के बारे में। HSRP देखिए क्या होता है। HSRP जो है एक तरह का नंबर प्लेट होता है, आगे दिखाएंगे वो किस टाइप का होता है। HSRP के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। HSRP का मतलब हुआ आपका, देखिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, यानी कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट। उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है पहले तो उसको मजबूत बनाया गया है। उसको ज्यादातर जो गाड़ी चोरी होती है, तो चोरी से बचने के लिए उस नंबर पे एक सीरियल कोड होता है, जो कि बिहार सरकार या जो भी सरकार हो, अपने स्टेट की सरकार जो है, एक पंजीकरण संख्या 10 अंकों का देती है उस पर, जो लेजर से प्रिंट होता है, जो मिटता नहीं है। दूसरी बात, वो जब गाड़ी में लगा होता है तो वो पंचिंग होता है, वो नट पे नहीं होता है कि आदमी आसानी से खोल लेगा। ठीक है, इसी वजह से, इसी सब वजह को देखते हुए HSRP प्लेट को बनाया गया। HSRP जो बना हुआ है विशेष एल्युमिनियम प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो है जंग नहीं लगेगा। ठीक है, जंग रोधी एल्युमिनियम प्लेट से बना हुआ है। उसमें एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, हर प्लेट पे एक यूनिक सीरियल नंबर अलग अलग होता है, जो कि एक लेजर के साथ अस्थायी यूनिक संख्या स्थिर होता है। ठीक है, एक लेजर से प्रिंट उस पर होता है, 10 अंक का होता है, जो कि एक होलोग्राम बना होता है। होलोग्राम के ठीक नीचे हम आपको दिखाएंगे, देखिए उसमें एक 3D होलोग्राम भी होता है, जो नकली प्लेट बनने से रोकता है। वो जो होलोग्राम होता है वो नकली प्लेट बनने से रोकता है, इसीलिए उस पर एक 3D होलोग्राम लगाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3D होलोग्राम होता है। उसके बाद प्लेट को वाहन पे लगाने के बाद इसे हटाना आसान नहीं है। मैं बताया आपको कि वो पंचिंग होता है, इसलिए उसको जल्दी आदमी हटा नहीं सकता है। ठीक है, उसको हम लोग स्नैप लॉक कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैप लॉक कहते हैं। ठीक है, चोरी छिपे बदलना मुश्किल है, उसको बदलने में टूट भी सकता है, इसलिए उसको बदलना थोड़ा मुश्किल है। उस पर क्या होता है कि राज्य का कोड होता है और RTO की जानकारी होती है उस पर। ठीक है, RTO को पता है कि ये जो सीरियल नंबर है किस गाड़ी की है, इसीलिए वो आसान है। और चोरी को रोकना भी इससे ज्यादातर आदमी, मतलब सरकार इस पे सफल हुई है, इसीलिए इस प्लेट को लाया गया है। उस नंबर प्लेट की जो भी सीरियल कोड होता है जिस गाड़ी पे, वो RTO के यहाँ जानकारी, उसकी पूरी डिटेल्स रहती है कि ये जो सीरियल नंबर है वो इस गाड़ी पे है। समझ गए, इसलिए HSRP को लाया गया। ये जो लाया गया, देखिए, हाँ, पहली बार जब ये आया था तो कब आया था, ये जो आया था 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल ये जब पहली बार आया था 1 अप्रैल 2019 को आया था। ठीक है, तो हमारी सरकार क्या करी है, हमारी सरकार बोली कि बिहार में भी लागू होना चाहिए। तो बिहार में इसको एक लिमिट टाइम दिया गया। लिमिट टाइम के बाद इसको धीरे धीरे 7 बार टाइम लिमिट बढ़ाया गया। लास्ट जो डेट अभी मिला है 31 मार्च 2025, जो हम लोग का बिहार सरकार जो एक लिमिट टाइम दी थी 31 मार्च 2025। ठीक है, ये हम लोग को बिहार सरकार टाइम दी थी, इतना तक आपको लगवा लेना है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस पे फाइन भी होगा। ठीक है, फाइन निर्धारित है। फाइन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस चीज पे फाइन कितना है। ठीक है, धारा भी बताएंगे, फाइन भी बताएंगे, उसके बाद सब कुछ बताएंगे। जो भी 40 नंबर में आपको जानकारी चाहिए मैं सब कुछ बताऊंगा, और अच्छे तरह से बताऊंगा, अच्छे तरीके जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा नंबर प्लेट ये जरूरी क्यों है HSRP लगाना, सरकार क्यों इतना जोर दे रही है
कि हम HSRP नंबर प्लेट लगाएं। तो पहले तो देखिए नकली नंबर प्लेट को रोकने के लिए, ठीक है, ये नकली नंबर प्लेट बन रहे हैं जो मार्केट में प्रिंट हो रहे हैं, कोई कुछ भी प्रिंट करके चढ़ा दे रहा है, तो उसको रोकने के लिए, चोरी हुई वाहन की पहचान आसान बनाने के लिए। अब बोले ना कि चोरी हुई वाहन जब चोरी होगी तो वो उस पर एक सीरियल कोड 10 नंबर का होता है जो कि 3D होलोग्राम के नीचे रहता है, तो उससे आसानी से पता चल जाए कि ये किस गाड़ी का नंबर प्लेट है। HSRP में ये सबसे खास बात है, इसीलिए इसको आसानी से पहचान बनाने के लिए सरकार जो है इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। तीसरा चीज कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर करने के लिए सड़क सुरक्षा में आसानी होगी। मान चलिए कोई गाड़ी एक्सीडेंट करती है, उसका पेपर नहीं मिलता है, तो आसानी से वो पता किया जा सकता है कि वो, सरल भाषा में HSRP आपके वाहन की सुरक्षित सरकारी मान्यता प्राप्त नंबर प्लेट है। ये जो हमारी HSRP नंबर प्लेट है वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर प्लेट है, ठीक है। तो सरकार इसको मान्यता प्राप्त किए, यही सब सुरक्षा को देखते हुए आसानी से पहचान हो सके, कोई जल्दी चोरी ना हो, चोरी हो तो आसानी से पता हो जाए, इसी सब वजह को देखते हुए सरकार जो है इसे मान्यता दिया हुआ है इस नंबर प्लेट को। हर गाड़ी में अब जितनी भी नई गाड़ी आ रही है उसमें सारे में नंबर प्लेट जो है HSRP लग के आ रहा है, और जिनकी भी पुरानी गाड़ियों में नंबर प्लेट वो HSRP नहीं है वो भी अपना लगा लेंगे, चूंकि आगे चल के बेहतर रहेगा। जिसकी वाहन की पहचान आसानी से और सही तरीके से की जा सकती है, तो वाहन की पहचान भी आसानी से होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे नंबर प्लेट के बारे में जानेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं नंबर प्लेट, कौन से नंबर प्लेट कहाँ यूज किए जाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग जानेंगे किस नंबर प्लेट जो है कितने प्रकार के होते हैं और कितने कलर के होते हैं, कितने रंग के नंबर प्लेट होते हैं। तो हमारे जो नंबर प्लेट होते हैं वो 8 कलर के होते हैं, 8 रंग के हमारे नंबर प्लेट होंगे, 8 टाइप के नंबर प्लेट होंगे। तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि कौन से नंबर प्लेट किस गाड़ी पे, अगर इस गाड़ी पे नंबर प्लेट ये है तो ये कौन सी गाड़ी है, ये कहाँ यूज होगी, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर प्लेट हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाइट नंबर प्लेट। व्हाइट नंबर प्लेट, व्हाइट नंबर प्लेट में क्या होता है, उसका बैकग्राउंड जो होगा व्हाइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो उस पर लिखा होगा वो ब्लैक से होगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें, ये जो यूज होगा वो सिर्फ निजी वाहन में यूज होगा। निजी वाहन मतलब कि जो कि हम उससे कमा नहीं सकते, उसको भाड़े पे नहीं चला सकते, सीधी सी बात में, ठीक है। तो इसकी विशेषता है कि ये किसी भी तरह का व्यवसायिक कार्य नहीं किया जा सकता है। अगर आप व्यवसायिक कार्य करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पे फाइन होगा, ठीक है। तो फाइन होगा, तो फाइन क्या होगा, फाइन के बारे में आप लोग का स्पेशल क्लास रहेगा। देखिए इसका जो है ये नंबर प्लेट टाइप, देखिए बैकग्राउंड जो है इसका व्हाइट है, जो इस पे जो लिखा हुआ है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात कि ये जो होता है, जब ऐसा आप लोग प्लेट देखिएगा तो सीधे से समझ जाएगी ये जो है पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल गाड़ी है, ये भाड़ा पे गाड़ी नहीं चलता है, ये किसी भी व्यवसाय के लिए नहीं है। ये HSRP नंबर प्लेट की जो है ये ऐसे ही नंबर प्लेट होता है, ठीक है। इस पे ये एक 3D होलोग्राम होता है, इस पे IND लिखा होगा, ठीक इसके नीचे एक नंबर होता है, इस पे पूरा साफ नहीं दिख रहा है, इस पे 10 अंक का एक नंबर होता है जो लेजर से प्रिंट होता है, ठीक है। तो ऐसा जब नंबर प्लेट आप लोग देखिएगा होलोग्राम और ये IND लिखा हो तो समझिएगा कि ये HSRP नंबर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ठीक है। तो ये हमारा यूज कहाँ होगा, पर्सनल गाड़ी में यूज होगा, जो कि भाड़ा में नहीं चलता है, किसी तरह का हम उस पर व्यवसाय नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग नंबर प्लेट देखते हैं, येलो नंबर प्लेट। इसको जानेंगे हम लोग यूज कहाँ होगा। तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो होगा, जो कि यहाँ दिख सकता है कि आपका ये जो है बैकग्राउंड जो है पीला है, बैकग्राउंड जो होगा पीला होगा, ठीक है। उस पे जो लिखा होगा वो काले अक्षरों से लिखा होगा। इस पे आपको दिख रहा होगा ये जो लिखा हुआ है ये काला से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नंबर प्लेट होता है, ये व्यवसायिक यूज के लिए होता है। ये जो नंबर प्लेट देखेगा वो समझेगा वो जो गाड़ी होगी वो बिजनेस के लिए ही होगी, पर्सनल यूज के लिए ये गाड़ी नहीं बनी होती है। ये जो ऐसा आप लोग नंबर प्लेट देख के समझ जाइएगा, ये जो नंबर प्लेट है ये व्यवसायिक गाड़ियों में यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए व्यवसायिक वाहन,
कमर्शियल व्हीकल। इसकी विशेषता है कि किराए पर चलाने वाले वाहन में यह नंबर प्लेट देखा जाता है। जो भी गाड़ियां किराए पर चलेगी, चाहे वो पैसेंजर लेके जाए या फिर वो आपका जो लगेज होता है, सामान होता है, वो गाड़ी हो, दोनों में ये यूज होगा। ठीक है, चाहे कोई भी कमर्शियल गाड़ी हो, जिससे व्यवसाय होगा उसमें यही नंबर प्लेट यूज होगा। अब अगला नंबर प्लेट कौन सा है? ग्रीन नंबर प्लेट। ग्रीन नंबर प्लेट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अब पूछिएगा कौन कौन सा, आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन सा नंबर। एक तो होता है कि ग्रीन नंबर प्लेट होगा, उस पर एक व्हाइट से लिखा होगा और एक येलो से लिखा होगा। तो दोनों का यूज कहाँ होगा, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो ये जो है बैकग्राउंड इसका हरा होगा, ये जो होगा एक सफेद लिखा होगा और एक पीला लिखा होगा। सफेद जिस पे लिखा होगा, ग्रीन होगा और सफेद से लिखा होगा, तो वो समझिए कि वो प्राइवेट गाड़ी है, निजी गाड़ी है। निजी गाड़ी का मतलब सिर्फ उस पर हम चढ़ सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं। और जिस पे पीला से लिखा होगा, जिस पे पीला से लिखा होगा वो समझिएगा व्यवसायिक गाड़ी है, उस पे व्यवसाय होगा, या तो उससे पैसेंजर ढोया जाएगा या फिर उस पर कुछ माल लोड करके ढोया जाएगा, वो कमर्शियल यूज में आएगा। जिस पे पीला से लिखा होगा, जिस पे सफेद से लिखा होगा वो निजी में यूज आएगा। ठीक है, इसमें दो टाइप के प्लेट्स आते हैं। उपयोग जो है ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होती है। ये जो गाड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक होती है, बैटरी पे चलती है। ठीक है, और ये किस लिए ये बनाया गया है? ये जो बनाया गया प्रदूषण मुक्त वाहन को बढ़ावा देने के लिए। जो हम लोग के यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण मुक्त वाहन को जो बढ़ावा देने के लिए कि हाँ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें प्रदूषण कम हो, उसके लिए ये गाड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस आपको जो है बैटरी वाली गाड़ी बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए, ये जो आपका नंबर प्लेट है ये है निजी वाहन के लिए, क्योंकि ये ब्लैक है और ऊपर व्हाइट से लिखा हुआ है, ये निजी वाहन के लिए हो जाएगा। और ये जो वाहन, ये जो देखिए ये ग्रीन है और येलो से लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर प्लेट हो जाएगा ये जो हो जाएगा व्यवसायिक वाहन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कमर्शियल यूज में यूज करेंगे और इसको प्राइवेट वे में यूज करेंगे, पर्सनल के यूज करेंगे। ओके, अगला हम लोग नंबर प्लेट देखते हैं कि वो क्या है। हम लोग देखेंगे ब्लैक नंबर प्लेट। ब्लैक नंबर प्लेट कैसा होगा, वो कहाँ यूज होगा? जल्दी ब्लैक दिखता नहीं है हमारे यहाँ, तो जल्दी बिहार में जल्दी नहीं दिखता है, लेकिन बिहार से बाहर जाइएगा, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जाइएगा, बेंगलोर जाइएगा, कोलकाता जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, आपको ये दिखेगा। कहाँ दिखेगा ये देखते हैं। ये जो ब्लैक नंबर प्लेट होगा, ये उसका जिसका बैकग्राउंड होगा काला और उस पर पीला से लिखा होगा, व्हाइट से नहीं, पीला से लिखा होगा। तो जब पीला से लिखा होगा तब सीधे समझ आएगा कि ये कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज होगा। जहां आपको पीला दिखेगा समझिए कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज होगा। ठीक है, उपयोग क्या है इसका? ये आपको मिलेगी भाड़े पे, लेकिन इस पे ड्राइवर नहीं मिलेगा, आपको खुद से इस गाड़ी को चलाना है। उसी में ये नंबर प्लेट, ये देखिए ये नंबर प्लेट आपका लगा होगा, यूज कमर्शियल में होगा, लेकिन ड्राइव आपको सेल्फ ड्राइव के लिए मिलेगा। वो ज्यादातर बड़े बड़े होटलों में आप जाइएगा, रुकिएगा तो वहाँ ये गाड़ी मिलती है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में मिलती है कि बाहर गए आपको घूमना है, ड्राइवर नहीं ले जाना, तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं। और ये गाड़ी जो है स्वयं आपको चलाना है, सेल्फ चलाना है, इस पे ड्राइवर नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इसका अलग नंबर प्लेट बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है व्यवसायिक वाहन है, लेकिन इन्हें बिना ड्राइवर के किराए पर दिया जाता है। तो सिर्फ दिमाग में एक बात रखना है कि जब भी आपको दिखे कि पीला पीला जहां आपको दिखा रिटर्न, तो समझ जाना है कि वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक होगी, कहीं ना कहीं वो कमर्शियल रूप में उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्लेट हम लोग देखते हैं। अगला नंबर प्लेट है ब्लू नंबर प्लेट। कहिएगा ये तो हम लोग जल्दी देखबे नहीं किए, ब्लू नंबर प्लेट क्या होता है? ब्लू नंबर प्लेट क्या होता है? तो ब्लू जो नंबर प्लेट है उस पर बैकग्राउंड जो होगा उसका नीला होगा, उस पर जो लिखा होगा वो व्हाइट से लिखा होगा, सफेद से लिखा होगा। इसका यूज कहाँ होता है? तो बाहर से हम लोग के जो राजदूत आते हैं, जो बाहर के राजनीतिक लोग होते हैं, उनके लिए ये गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल इस पे नंबर प्लेट होता है। देखिए ये जो नंबर प्लेट है ये स्पेशल बना हुआ है ताकि समझ में आए कि बाहर के विदेश के राजदूत वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे। ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, तो राजधानियों में ज्यादातर देखने को मिलता है।
यहाँ पटना में भी आपको देखने को मिलेगा। बाहर के जो भी आएंगे राजदूत, ये जो है राजनीतिक वाहन होती है, जो कि विदेशों से आते हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी जो है दी जाती है इस टाइप की नंबर प्लेट की। तो ऐसा आप लोग जब भी देखिएगा तो समझिएगा कि इस पे कोई बाहर से आदमी आया हुआ है, राजनीतिक आदमी, उसी के लिए ये यूज होता है। देखिए, विदेशी राजनीतिक वाहन, डिप्लोमेटिक क्रॉप्स। प्लेट पर देश का कोड होगा, और कॉन्सुलर क्रॉप, उसको हम लोग शॉर्ट में सीसी कहेंगे, या इवन आदि लिखा होगा। ठीक है। रेड नंबर प्लेट, लाल नंबर प्लेट जल्दी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आज के डेट में जो भी गाड़ियां मिल रही है सब रजिस्ट्रेशन होके मिल रही हैं। ये ज्यादातर आप लोग जब शोरूम में जाइएगा तो ये ज्यादा आपको ये इस टाइप का नंबर प्लेट दिखेगा। ठीक है। ये यूज कैसे होता है, मान के चलिए कि सबसे पहले तो ये इसका बैकग्राउंड लाल होगा और ये लिखा व्हाइट से, सफेद से होगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये यूज कहाँ होगा, तो ये जो है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है, जिसको हम लोग टीआर कह सकते हैं, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। ये मैक्सिमम 1 मंथ, 1 महीना के लिए वैलिड होता है। 1 महीना से इसको ज्यादा नहीं चला सकते। उसके पहले अगर आपका नंबर रजिस्ट्रेशन होके आ गया तो आप अपना जो HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, उसको लगवा लेंगे। 1 महीना बाद ये खत्म हो जाता है, 1 मंथ ही इसका होता है। ये 7 दिन से स्टार्ट होता है, मिनिमम 7 दिन से स्टार्ट होगा। ये 7 डेज से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 1 मंथ तक वैलिड होता है। ठीक है। ये आपको जो दिखेगा ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन प्लेट इसको कहते हैं। ये यूज कहाँ होगा, जब गाड़ियां खरीद के आएंगी तो उस टाइम ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलता है। ठीक है। तो ये जो होगा बैकग्राउंड इसका लाल होगा, अक्षर जो होगा सफेद से लिखा होगा, ऊपर अस्थायी रजिस्ट्रेशन, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो ये अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही आपका नंबर आता है तो या कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, उसके अनुसार आपको नंबर प्लेट मिल जाता है। नए वाहन खरीदने के बाद 30 दिनों के लिए ये उपयोग में आती है। कितना दिन होगा? 30 दिन। 30 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, फाइन होने लगेगा, जब तक अस्थाई नंबर नहीं मिल जाता। आपको 30 दिन में नंबर मिल ही जाना है, नहीं मिलेगा तो फिर आप उस पर फाइन होगा, या फिर वहाँ क्लेम कीजिएगा पार्टियों में। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, नहीं मिल रहा तो आप आरटीओ के पास कंप्लेन करेंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये 30 दिन तक ये वैलिड रहता है मैक्सिमम। अगला जो नंबर प्लेट हम लोग का है मिलिट्री नंबर प्लेट। देखिए, आर्मी का जो नंबर प्लेट होता है वो स्पेशल होता है। वो स्पेशल तरीके से पहचान में आ जाता है कि आर्मी जिस गाड़ी पे चढ़ती है, हमारी फौज जो सेना जो गाड़ी पे चढ़ती है, उसका नंबर प्लेट कैसा होता है। तो ये जो होगा बैकग्राउंड इसका ब्लैक होगा। ठीक है। और व्हाइट से लिखा होगा। एक और हम आपको ब्लैक बताए थे, जो कि उस पर पीला से लिखा रहता है। सेल्फ ड्राइव के लिए वो मिलता है, वो कमर्शियल गाड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे सफेद से लिखा रहेगा। और इसमें एक बात और है, इसके शुरुआती में ही एक तीर का निशान ऊपर के साइड बना होगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक एरो का निशान वाइट ऊपर की तरफ दिया होगा। तो समझिएगा कि वो जो है मिलिट्री की गाड़ी है, आर्मी की गाड़ी है। तो ये सबसे जो है ये पहचान है। एरो दिख गया तो समझिए कि ये मिलिट्री की गाड़ी है। ये जो है यूज मिलिट्री वाले कर रहे हैं, आर्मी वाले हमारे कर रहे हैं, सेना के जवान कर रहे हैं। इसकी विशेषता जो है, देखिए ऊपर में तीर का निशान होगा, जो कि यहाँ पर नंबर प्लेट पे दिख रहा होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो फिर उसके बाद ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद ये सेना और रक्षा वाले, सुरक्षा बल के वाहन है, सेना और रक्षा बल में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। ये जो हमारा काला नंबर प्लेट होता है ये सेना के लिए होता है। सेना के लिए उसमें भी ये एक तीर का निशान रहता है, ऊपर में व्हाइट से लिखा रहेगा। तो समझिए कि ये सेना की गाड़ी है, रक्षा मंत्रालय की गाड़ी है। अगला जो हम लोग का नंबर प्लेट होगा स्पेशल नंबर प्लेट। हम लोग इसको स्पेशल क्यों कहेंगे? हम लोग इसको स्पेशल इसलिए कहेंगे कि ये जो होता है लाल कलर का होता है। ठीक है। इस पे कुछ लिखा नहीं रहेगा, लाल कलर का होगा। और जो इस पे होगा, इस पे एक भारत का ये जो ये अपना हम लोग का जो भारत का ये होता है अशोक स्तंभ, उस पे अशोक स्तंभ बना होता है। लाल प्लेट पे ये एक अशोक स्तंभ बना होगा। ठीक है। ये जो है अशोक स्तंभ बना होगा।
समझ गए हैं। और सिर्फ बोर्ड होगा और अशोक स्तंभ, और इस पे कुछ नहीं होगा। इस पे चढ़ता कौन है? इस पे राष्ट्रपति चढ़ते हैं, राज्य के राज्यपाल चढ़ते हैं। उनके गाड़ी पे ये नंबर नहीं होगा, ये सिर्फ यही एक प्लेट होगा, उस पर एक अशोक स्तंभ बनाया गया होगा हमारे देश का जो है, और ये है, और ये गोल्डन कलर से बनाया गया होगा, सुनहरा पीला रंग से। जिस गाड़ी पे आगे अशोक स्तंभ रहेगा, दीजिएगा कि या तो राष्ट्रपति होंगे या तो राज्यपाल होंगे। ठीक है, ये हमारा अंतिम नंबर प्लेट था। आप लोग समझ गए होंगे 8 तरह के नंबर प्लेट होते हैं, 7 तरह के जो होते हैं वो आप लोग को यूज दिखाया 7 का। 8वां जो है इस टाइप का प्लेट होगा और इस पे अशोक स्तंभ हमारे देश का बनाया होगा। तो समझ जाइएगा कि उस पे या तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल, उन्हीं का ये वाहन हो सकता है, वही इस पे चढ़ते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।